मैं समझा नहीं। सारे ईबी पे भी तो ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं ना लोग, अच्छा, आप प्रोडक्ट्स वगैरह ईबे सेल की करते बात हैं। कर रहे हैं। जी, असल में ईबी पे। यहाँ पर हम अमेजोन को समझ रहे हैं, वो अलग टॉपिक है ईबे का। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद हमने बात की थी कि एफबीए में, अमेजोन में जो आप जिस तरह आप शिपिंग करते हैं या आप कस्टमर तक सामान पहुंचाते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। एक एफबीएम होता है, एक एफबीए होता है। एफबीए अमेजोन की सर्विस है, जो अमेजोन आपके लिए सब कुछ पैक शिप सब कुछ करता है, और एफबीए में आप खुद सब कुछ करते हैं, शिपिंग और लेबलिंग और कस्टमर तक पहुंचाना। ठीक है। और देन हमने बात की थी कि आप कितने कौन से पोटेंशियल मार्केट प्लेसेस में आप सेल आउट कर सकते हैं, लाइक यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। और इनमें से जो यूएसए मार्केट है, वो काफी रिस्की और कम्पिटेटिव मार्केट है, उनमें रिकमेंड नहीं करता जो बिगनर्स हैं। और देन हमने एलएलसी और यूके की एलटीडी, कनेडियन कॉर्पोरेशन, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, यूएई कंपनी, इन इन कंट्रीज में, जिन कंट्रीज में आप काम करेंगे तो आपको उनकी कंपनीज बनाना जरूरी है अगर आप एज अ होलसेल बिजनेस करेंगे, क्योंकि होलसेल बिजनेस में आप जब अप्रूवल्स लेते हैं तो जो भी ब्रांड होता है वो आपसे आपकी कंपनी रिक्वायर्ड करता है, इस वजह से कंपनी जरूरी होती है। सर जी एक सवाल अच्छा, कर सकते हैं? अच्छा, सवाल आप एंड में करें, जितने भी सवाल हैं। ओके सर। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट आज हम बात करेंगे कि आप लोग अमेजोन में दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं जिनमें लोग काम करते हैं। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, दूसरा होता है बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में क्या फ़र्क होता है और प्रोफेशनल अकाउंट में क्या फ़र्क होता है? अब आप अगर एज ए इंडिविजुअल अकाउंट जिसमें आप अपने आईडी कार्ड से आप बनाते हैं, या मुझे 2 मिनट दें। अच्छा, जो अकाउंट आप अपनी आईडी कार्ड से या अपनी बैंक स्टेटमेंट से बनाते हैं, सिंपल अकाउंट विदाउट कंपनी, तो और उसमें जो आपने सब्सक्रिप्शन दी हो वो भी इंडिविजुअल की ली हो, यूएसए मार्केट या जो पेड मार्केट प्लेसेस हैं, उनमें आपको लिमिटेड एक्सेस मिलती है। लाइक आपका जो अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल होता है, आपको लिमिटेड एक्सेस मिलती है, और हर ऑर्डर के ऊपर आपको $0.99 आपको फी पे करना होता है एज ए इंडिविजुअल सेलर। ठीक है। और इसमें होता ये है कि इंडिविजुअल अकाउंट जितने भी होते हैं, एक तो इनकी इतनी वैल्यू भी नहीं होती अमेजोन की नज़र में, और दूसरा आप एज अ पर्सन, मतलब एक प्राइवेट पर्सन काम कर रहे हैं, ना ही आपकी कोई कंपनी है, ना ही आपका कोई ऐसा सेटअप है। आप जस्ट एज अ अर्निंग के लिए या जस्ट एवी स्टार्ट करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग से आपने जस्ट किक स्टार्ट करने के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए आप इंडिविजुअल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली पूरा बिजनेस करना हो अमेजोन के ऊपर, तो आपको बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ जाना पड़ेगा। जितने भी अ, लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या आपको अगर स्टार्ट करना हो एज ए ऑफिशियली अमेजोन में काम, या बड़े लेवल पर काम स्टार्ट करना हो। अब बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट में क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये अकाउंट आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनता है, लाइक आपकी यूके की कंपनी के ऊपर, एलटीडी के ऊपर, या एलएलसी के ऊपर, या किसी भी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें आपको फुल एक्सेस मिलता है। फुल एक्सेस से मुराद ये है कि अमेजोन के जितने भी फंक्शंस हैं आपको जो इंडिविजुअल में नहीं मिलेंगे, लाइक ब्रांड रजिस्ट्री, या आपको कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी हर ऑर्डर के ऊपर, बल्कि आपकी ये जो कॉस्ट है ना, अब इंडिविजुअल में अमेजोन में ऑर्डर्स लेना काफ़ी इजी होता है, आपकी मंथली इजीली 100 to 200 ऑर्डर्स क्रॉस कर जाएंगे। तो उस केस में आपको हर मंथ $200 से $300 करना पड़ सकता है। और प्रोफेशनल में ये होता है कि आप जितने भी ऑर्डर्स लें, आपको जस्ट $40 उसकी फी पे करनी है। उसके अलावा जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं पड़नी, जो अमेजोन की जो फीस है जो इंडिविजुअल पे पड़ती है $1 की। अच्छा, अब प्रोफेशनल अकाउंट के और भी कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जस्ट फर्क ये होता है कि ये कंपनी बेस बनता है प्रोफेशनल अकाउंट, और इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो आपके इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट से बन जाता है, पाकिस्तानी डिटेल से भी बन जाता है, आपके बांग्लादेशी डिटेल से भी बन जाएगा, आपके इंडियन जो डॉक्यूमेंट्स है उससे भी बन जाएगा। आपको किसी भी कंपनी की ज़रूरत नहीं है इंडिविजुअल अकाउंट के लिए, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट के लिए आपको कंपनी की ज़रूरत है। और दूसरी बात कई सारे लोगों को नहीं पता, प्रोफेशनल अकाउंट आप बगैर कंपनी के भी बना सकते हैं।
लेकिन उसकी थोड़ी स्ट्रेटजी अलग होती है, लेकिन वो अकाउंट होता इंडिविजुअल ही है, लेकिन हम जस्ट सब्सक्रिप्शन उनकी बाय कर लेते हैं अमेजोन की विदाउट कंपनी डॉक्यूमेंट्स के। ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो। जी सर, ये जी जो जी प्रोफेशनल अकाउंट है ये हम अपने इधर यूएई के डॉक्यूमेंट से नहीं बना हसन सकते? आरिफ यूएई भाई के डॉक्यूमेंट से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन आपको ठीक है। फिर यूएई के बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा वेरीफाई वो करने के लिए। वो ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया सर? सर सऊदीया के अकाउंट्स में सऊदीया के अकाउंट में भी बना सकते हैं चलिए, प्रोफेशनल अकाउंट। कैसे? मैं कह रहा हूँ सऊदीया के डॉक्यूमेंट्स पे बना सकते हैं यार देखिए, मैंने या सऊदी उसके के लिए डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी चाहिए? के ऊपर 1 साल पहले कुछ अकाउंट्स बनाए थे इकामा के ऊपर, लेकिन उसमें भी आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है यहाँ का एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। आपको यहाँ का डेबिट कार्ड चाहिए होगा और आपको यहाँ का ऑल इंफॉर्मेशन फिर आपकी यहाँ की होगी। कोई भी डेटा आपका पाकिस्तान या अदर कंट्री का नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके। जी उस मतलब टाइम इकामा पे आप सऊदी से बना सकते हैं। हम लोग बनाने चाहे तो क्या बोला, इकामा का ऊपर तो नहीं हो सकता है शायद, पासपोर्ट के ऊपर बनाएगा उस टाइम नेशनल एड्रेस क्या देना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन का छोड़ने का टाइम हम लोग जो दिया वो वाला और बैंक में जो दिया वो वाला, क्योंकि हम लोग तो जब रजिस्ट्रेशन किया सऊदी आने के बाद उस टाइम या कैसे किया, जो एक एक घर का एड्रेस दिया, बाद में बैंक में जब घर चेंज किया बैंक में दूसरा घर का एड्रेस दिया। अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ा ठीक है, फर्क इशू है। नहीं है। आप अपना जो एड्रेस दे सकते हैं, जो बैंक में एड्रेस है ना आप वही देंगे, बेशक आपका रेजिडेंस एड्रेस चेंज है। अच्छा। ठीक है। अब जी। डॉक्यूमेंट्स क्या अच्छा सर। रिक्वायर्ड होते हैं अमेजोन अकाउंट के लिए, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए और प्रोफेशनल अकाउंट के लिए? फर्स्ट हम इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ आ जाते हैं। सर इंडिविजुअल मेरा अकाउंट में क्वेश्चन है। आप, अच्छा क्वेश्चन लास्ट में लेंगे, बाहर ये क्वेश्चन अभी फिलहाल ना करें जो भी स्टूडेंट्स हैं। सर ये अभी आप सबको बोले जरा म्यूट कर देना, क्लास के बाद क्वेश्चनिंग के लिए ऑन करें मैक। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा जो इंडिविजुअल अकाउंट है इसमें आपको जस्ट आपका नाम, एड्रेस, अगर आप यूएसए के हैं तो आपको एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर, अगर आप इकामा होल्डर है तो आपको अपना इकामा नंबर या अपना यूएई रेजिडेंस आईडी जो आपके पास यूएई का है वो, और फोन नंबर, ईमेल, और डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट और पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, इन दोनों जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड, इन तीनों में से आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। अगर आपके पास आईडी कार्ड, आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप पासपोर्ट आईडी कार्ड दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। समझ में आ गया सबको? जी सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस अकाउंट जो कंपनी बेस होता है, लाइक जिसे हम प्रोफेशनल अकाउंट कहते हैं, वो बनता है आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। उसमें क्या क्या चाहिए होता है मैं आपको ये बताता हूँ। अब अगर वो कंपनी आपकी यूएसए की है, आप एलएलसी, मतलब अगर आपके पास एलएलसी है या आपके पास यूके की कंपनी है, एलटीडी है, तो आपको उस कंपनी का ईआईएन नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और फोन नंबर और ईमेल, और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट, कंपनी ओनर डिटेल्स, पासपोर्ट, एसएसएन, आरटीएन। अब इसमें मैं आपको फर्स्ट सारे डिटेल्स से बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। जो नेम एंड एड्रेस है ये तो आपका ये जो एड्रेस है ना, नेम तो आपका अपना ही होगा। एड्रेस जो है ये आपका यूएसए या यूके का लगेगा उसके ऊपर, और ये एड्रेस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वर्चुअल एड्रेस मिलता है। अगर क्योंकि आप वहाँ के नहीं, आप अब यूएसए सिटीजन नहीं है, आप सऊदी या दुबई में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या इंडिया में बैठे हुए हैं या बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पास, आप वहाँ पे रहते तो नहीं है, तो आपको वहाँ का एक एड्रेस बाय करना होता है ताकि ये प्रूफ हो सके कि आपकी कंपनी का ये एड्रेस है या आप कंपनी इस एड्रेस पे बनाना चाह रहे हैं। तो वो एड्रेस आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। सर्विसेज होती हैं जो आपको वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसमें आपको ईआईएन नंबर मिलता है जो आपको अमेजोन को प्रोवाइड करना होता है, और यूके में यूके कंपनी नंबर होता है।
उसके अलावा आपको फ़ोन नंबर चाहिए होता है, लेकिन ये फ़ोन नंबर आपको यूएसए का चाहिए होगा अगर आप यूएसए में अकाउंट बना रहे हैं। आप सऊदी, दुबई का नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान और इंडिया का नंबर भी चल जाता है, शायद बांग्लादेश का नंबर भी चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में नंबर नहीं चलता, पाकिस्तानी नंबर अमेज़न के ऊपर। तो आप यूएसए का या यूके का नंबर बाय करके यूज़ करें। ईमेल आप प्रोफेशनल ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जो आम ईमेल है gmail.com या hotmail.com आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए। और जो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है। आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पेमेंट करने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंट की फ़ीस होती है। सऊदी, दुबई और यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट की ज़ीरो फ़ीस है, लेकिन अगर जब आप यूके या यूएसए में अकाउंट बनाएँगे उनकी बाकायदा $40 फ़ीस होती है। बैंक अकाउंट आपको यूके का चाहिए होगा अगर आप यूके में काम करेंगे। अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं तो आपको यूएसए का बैंक अकाउंट चाहिए होगा, जो कि इजीली आता है आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। और देन वो कंपनी के ओनर की इंफॉर्मेशन जो मेन बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस की इंफॉर्मेशन या आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। दिखने में इस तरह लगता है कि इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ये इतना मुश्किल होता नहीं है। लेकिन इसमें छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपको अवॉइड करनी होती हैं जब आप अकाउंट बनाते हैं। अगर अब इसमें कई सारी स्ट्रेटजीज़ भी होती है जो हम यूज़ करते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ। मैं पहले इसकी तरफ अच्छा, पहले ये होता था कि कुछ लोग मतलब पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ में मौजूद है, अकाउंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अ, या किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कई सारे तरीके यूज़ होते हैं। अब अगर आपका पाकिस्तानी अकाउंट है तो उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अकाउंट्स को इतनी ज़्यादा वो नहीं की जाती, लाइक इतना ज़्यादा आप इस तरह कह सकते हैं कि उस अकाउंट की इतनी वैल्यू नहीं होती, और अमेज़न अ, आपके ऊपर 24 आवर नज़र रख के टिका कर बैठा होता है कि ये पाकिस्तानी बेस बंदा अकाउंट कोई गलती कर बैठे और हम अकाउंट डीएक्टिवेट करते हैं। ये आई डोंट नो ये सच है या नहीं है, लेकिन लोग उसके बाद ये तरीका यूज़ करते हैं कि या तो वो अकाउंट किसी बंदे से बनवा लेते हैं लाइक जो यूके, यूएसए में मौजूद होता है, उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है? और या तो कुछ लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पर ही बना देते हैं, लेकिन सारा जो अमेज़न में मेन गेम है ना, वो इसका है कि आप किस तरह काम कर रहे हैं। बेशक आपके अकाउंट किसी भी डिटेल का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मार्केट में बात फैली हुई है कि आपका अकाउंट अगर यूके की इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट पर होगा तो आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगा, यूएसए के ऊपर होगा तो आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात कि अब अकाउंट बनाने के एक तो आप डायरेक्टली कई केसेस में होता ये है कि जिन कंट्रीज से अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो आप दूसरी कंट्रीज के आईपी से या वीपीएन से भी अकाउंट बना सकते हैं किसी और की हेल्प लेकर, ठीक है? अब तो ये सारी कंट्रीज के सारी लोकेशन से पॉसिबल है अकाउंट बनाना, ठीक है? और दूसरी बात मैं बताना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं कि आपकी कंपनी आपके नाम पर ही हो, ठीक है? कंपनी आप किसी और के नाम पर भी बना सकते हैं, लाइक आपके फ्रेंड के नाम के ऊपर भी बना सकते हैं, आप अपनी फैमिली की किसी नेम के ऊपर भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अमेज़न अकाउंट आपके नाम पर ही हो। अब मैं टोटल कई सारे अकाउंट्स मैं मैनेज करता हूँ, और एक अकाउंट भी मेरे उसके ऊपर नहीं है, डिटेल्स के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊँ हेलो, तो यस, ये आसिफ भाई, जितने भी अकाउंट्स आप देख रहे हैं ना, ये पानी एक दिखा भी दो मेरी चाहिए। इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं है। एक भी मेरे इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको नहीं है। क्या? एक तो इस अकाउंट के ऊपर आज ये अच्छा, ये जो अकाउंट मैं आप अच्छा, लोगों को लर्निंग के पर लिए आपका यूज़ जरूर कर रहा हूँ होगा। ना, ये एक स्टूडेंट का अकाउंट है, उससे मैंने बाकायदा परमिशन लेके, क्योंकि मैं अपने जो मेरे बिग अकाउंट्स है वो दिखाना नहीं चाहता लाइव। अ, उसकी कई सारी रीज़न्स होती हैं, क्योंकि उसमें अक्सर यहाँ पे डैशबोर्ड पर प्रोडक्ट्स आ जाएँ और वो प्रोडक्ट्स सबको अगर नज़र आ जाएँ तो अच्छा, ठीक है सर। हमारा सारा काम ख़राब हो जाएगा। इस वज़ह से वो अकाउंट्स मैं यूज़ नहीं करता दिखाने के लिए। लेकिन ये स्टूडेंट है, उसने बाकायदा अभी इन्वेंटरी भी भिजवाई थी, और उसकी ये 3rd इन्वेंटरी, 2 इन्वेंटरी उसकी सोल्ड आउट हो गई है। लेकिन
अब मैं बताना ये चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी अकाउंट हो ना, वो आपके नाम पर ही हो। आप किसी के नाम पर भी अकाउंट बना सकते हैं, लाइक आप अपने फ्रेंड के नाम पर भी अकाउंट बना सकते हैं, और वो मैं रिकमेंड करूँगा। आप अकाउंट अपनी डेटा नहीं है, वो अभी फ़िलहाल यूज़ ना करें। आप कोशिश किया करें कि दूसरों का डेटा यूज़ करें, फ्रेंड, फैमिली या अदर जितने भी आप लोगों के रिलेटिव्स हैं, उनका डेटा यूज़ करें अकाउंट्स बनाने के लिए। क्योंकि अमेज़न ज आपके पास अगर उसकी मेन एक्सेस है, तो कोई भी उस अकाउंट को आपसे नहीं ले सकता। ठीक है? और क्योंकि अमेज़न का कोई पता नहीं होता, वो कभी भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दें या किसी भी वायलेशन में डाल दें, तो आपके पास फिर अदर ऑप्शन मौजूद होता है आपके डेटा का। इन केस अगर अ, मतलब आपका काम रुकता नहीं है फिर उस केस में, ठीक है? अब हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। अब एलएलसी एलटीडी में मतलब अमेज़न में ज़्यादातर लोग या तो एलएलसी से अकाउंट बनाकर काम करते हैं या तो एलटीडी बनाकर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये मेन मशहूर कंपनीज़ है जिससे लोग अपने अकाउंट्स हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं, या इन्हीं कंट्रीज़ में अपना फंड्स वो करते हैं, ठीक है? अब या तो आप अपनी एलटीडी या एलएलसी खुद भी बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करें, जो आपको ये सारे काम करके दें, क्योंकि आप अनएक्सपीरियंस हैं। कुछ 2-3 हज़ार बचाने के चक्कर में अपने 50-60,000 डॉलर यार आप ज़ाया कर बैठेंगे। तो इस वज़ह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि इन चक्करों में ना पड़ें कि मैं 1-2 पैसे बचा लूँगा, बल्कि आप किसी ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करें, अपने सारे काम करने के लिए, ताकि आपका काम में कोई भी खलल या वो ना हो, मतलब कोई भी कमी-पेशी ना हो। अब इसमें एक तो आप हमारी टीम से भी करवा सकते हैं ये सारे काम, यूके एलटीडी या एलएलसी या अकाउंट क्रिएशन या यूके एड्रेस, कंपनीज बैंक अकाउंट, अमेज़न अकाउंट, ये सब कुछ हमारी टीम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करके दे सकती है सर्विस। अगर किसी के पास कोई ट्रस्टेड एजेंट है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारी टीम के पास, तो हमें वैसे भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। एक-एक अब ये टोटल यूके की एलटीडी के फॉर्मेशन का टोटल 24 आवर में सब कुछ हो जाता है। अब मैं जो मेरे पास आता है, मैं उसको टाइम देता हूँ 5 से 6 दिनों का, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है। तो इस वजह से, ठीक है? अगर फिर भी इन केस आपको मुझसे हेलो? बनवाना हो या हमारी टीम से बनवाना हो ओके। एलएलसी या एलटीडी, पहले तो अगर जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, मैं यस रिकमेंड सर, करूँगा राइट जिनको सर। पता है कि कंपनीज़ किस तरह रजिस्टर होती है, या एलएलसी या यूके कंपनी या अमेज़न अकाउंट, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो खुद बनाएँ। तो उससे उनको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और इन फ्यूचर वो उसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। ये आप अगर कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब से वीडियोज़ देखकर भी खुद बना सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन आई प्रेफर कि आप सर्विसेज भी लें, जे 1-2 पैसों के चक्कर में ना पड़ा हो, ठीक है? अब यहाँ तक मैंने आज जस्ट आप लोगों को ये क्लियर करना था कि अमेज़न अकाउंट की क्रिएशन किस तरह होती है, और मतलब आपके इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है। और उसके अलावा मैं इंशाल्लाह कल या परसों की क्लास में एक अकाउंट, किसी स्टूडेंट्स अकाउंट क्रिएट करके मैं पूरे प्रोसेस भी आपको समझाऊँगा किस तरह प्रोसेस होता है, ताकि आप लोगों को एक इंडिविजुअल अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह प्रैक्टिकली किस तरह क्रिएट करते हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग खुद बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको जस्ट इसी एक्सेल शीट पर आपको बताऊँ। लेकिन होता बड़ा सिंपल है, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर। अब अगर आपको प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, तो उसका काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अमेज़न यूएस में अकाउंट बनाना है, अमेज़न सेलर। आपको जस्ट अमेज़न सेलर सेंट्रल टाइप करना है, और जो फर्स्ट वेबसाइट आपके Thank पास आएगी, अब हमने you. अकाउंट यहाँ पर कई सारे अकाउंट्स मेरे पास इस पोर्टल पर है। मैं एक इनकॉग्निटो में जाता हूँ।
अगर आपको अमेजोन यूएसए में अकाउंट बनाना हो तो आपको अमेजोन सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब कई सारे लोग गलती ये करते हैं, अगर उनको यूएई में अकाउंट बनाना हो वो अकाउंट अमेजोन यूएसए सेलर सेंट्रल डॉट कॉम में बनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको अगर यूएई में अकाउंट बनाना है तो आपका यूएई का जो सेंटर है उससे अकाउंट क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर सिंपल प्रोसेस है, या तो आप डायरेक्टली साइन अप करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल बनेगा, बल्कि आपको इनके लर्न मोर ऑप्शन पे जाकर इनकी जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर क्लिक करके इंडिविजुअल अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट क्रिएट करना है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह, ठीक है। अब मैं यार इसमें से आपको दिखाता हूँ। अब 25 कुछ हो रही है। सर मुझे ये पूछना है कि अगर ग्लोबल अकाउंट बना के सऊदी में सेलिंग करना हो यूके एलटीडी पे, आपकी वॉइस नहीं तो आ रही। फिर हमें कहाँ पे अकाउंट बनाना चाहिए? अच्छा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं पूछ अच्छा रही हूँ सच अगर यूके एलटीडी है हमारे पास और अगर हम सऊदी में सेल करना चाह रहे हैं, तो हमें यूके सेलर सेंट्रल पे अकाउंट बना के सेल ग्लोबली करना पड़ेगा या सऊदी में ही डायरेक्टली बना सकते हैं? आप सऊदी में भी डायरेक्टली बना सकते हैं, आप यूके से भी बनाकर आप उसमें सऊदी का जो मार्केट प्लेस है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अमेजोन सेलर सेंटर पर आप जैसे ही जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो यहाँ पर आने के बाद डायरेक्टली साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपको अमेजोन अकाउंट बनाने के लिए पहले उनके प्राइसिंग जो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड सेलिंग फीस, इसके ऊपर जाना है, और उसके बाद जाकर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, इंडिविजुअल और है कि आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है या इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। अब जो सा अकाउंट आपको बनाना है, आपने उसके साइन अप इंडिविजुअल इसके ऊपर क्लिक करना है, ना कि डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो आपका अकाउंट इंडिविजुअल ही बनेगा, और अगर आप यहाँ से बनाएंगे ना अमेजोन यूएसए में अकाउंट, तो बेशक आपका अकाउंट इंडिविजुअल है, लेकिन अमेजोन आपसे फीस काटेगा $40। अब सारे लोग कंफ्यूज हो कि हमने तो इंडिविजुअल अकाउंट बनाया, अमेजोन हमसे फीस क्यों चार्ज कर रहा है। 40 ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं और उनसे अमेजोन अपनी सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जी सर। अब आप आपको अगर समझ में आ गया तो अगर कुछ सवाल तो सारे स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, देर के बाद हम इंशाल्लाह क्लास को एंड करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट पे हम सिर्फ पर मंथ 40 ऑर्डर्स ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले सकते। देखें, इंडिविजुअल पर आप ये पहले था ऑप्शन कि आप $40 ऑर्डर ले सकते हैं, अब ये ऑप्शन नहीं है, आप जितने भी ऑर्डर लेना चाहें आप ले सकते हैं। अच्छा, हेलो? इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में सिर्फ पेमेंट का ही डिफरेंस है या हाँ और भाई। भी कोई बेनिफिट्स में या कोई टूल्स में भी डिफरेंस है? देखें, बेनिफिट्स ये है कि आपको ये यहाँ पर सारे बेनिफिट्स नज़र आ रहे होंगे, अमेजोन ने बकायदा सब कुछ बताया हुआ है। थोड़ा अब टाइम। इंडिविजुअल में अमेजोन कहता है कि आप एक प्रोडक्ट एक टाइम में दोनों में ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। सेल्स स्टैटिस्टिक प्राइसेस वो भी दोनों में मौजूद है। आउटसोर्स स्टोरेज एंड डिलीवरी फुलफिल्ड बाय अमेजोन, अगर आपको अमेजोन के सर्विसेज चाहिए वो इंडिविजुअल में भी मौजूद है, प्रोफेशनल में भी मौजूद है, आप दोनों में अमेजोन की सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको एफबीएम के थ्रू आपने अपने ऑर्डर फुलफिल करना है, वो दोनों में ऑप्शन मौजूद है। आप इंडिविजुअल अकाउंट में भी ये सर्विस ले सकते हैं, एफबीएम में भी कर सकते हैं।
यूज बल्क ऑपरेशन टू लिस्ट प्राइस एंड मैनेज इन्वेंटरी। ये ऑप्शन आपके पास इंडिविजुअल में मौजूद नहीं है बल्कि प्रोफेशनल में है। ऑटोमेटिक प्राइसिंग ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ऑटोमेटिक प्राइसिंग, इन चीजों का लोगों को पता नहीं होता, लेकिन आपको ऑर्डर के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअल अकाउंट में मौजूद नहीं है, प्रोफेशनल अकाउंट। और न्यू सेलर गाइड जनरेट सर मेरे मतलब ये तो गाइडेंस के लिए सर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। एडवर्टाइजमेंट विद अमेजोन एड्स ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअल में आपको नहीं मिलता, आपको अकाउंट में मिल जाता है। सेल B2B विद अमेजोन बिजनेस, ये ऑप्शन भी इंडिविजुअल में मौजूद होता है लेकिन प्रोफेशनल इंडिविजुअल में मौजूद नहीं होता, प्रोफेशनल में मौजूद होता है। अब एक्सपेंड वर्ल्ड वाइड विद ग्लोबल सेलिंग, आपने सवाल किया था कि अगर हम यूके में अकाउंट बनाएं तो डायरेक्टली, अब फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन अकाउंट यूके में बनाया लेकिन आप सेल यूएई करना चाहते हैं, तो आप उसमें इजीली प्रोफेशनल अकाउंट में मार्केट प्लेसेस ऐड कर सकते हैं, बेशक आपने अकाउंट कहीं से भी बनाया हो। ये ऑप्शन आपको जस्ट प्रोफेशनल सर तो ये सर तीन मैंने चार इसके पाकिस्तानी डिटेल पर अच्छी सर बातें होती है। उसके अलावा आपको फीस पड़ती है इंडिविजुअल अकाउंट पे $1 की, प्रोफेशनल अकाउंट पे जितने भी आप ऑर्डर्स लें उसकी जस्ट $40 फीस है आपको जो मंथली पे करनी होती है। अब यहाँ सर पर मैंने अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल पर 200 ऑर्डर्स लिए तो आपको अकाउंट बनाए $200 पे करने पड़ेंगे। स्क्रीन शो हो रही है सबको? सर। हाँ और आवाज़ आ रही है सर। सर मैंने पाकिस्तानी डिटेल पर अकाउंट बनाया है सऊदी अरब मार्केट में, तो उसमें दो ऑप्शन है, मुझे प्रोफेशनल कंफर्म भी है करें और काइंडली इंडिविजुअल कि भी है। स्क्रीन शो हो स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। जी हो रही है सर। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इंडिविजुअल अकाउंट में आपको हर ऑर्डर के ऊपर $1 पे करना पड़ता है। प्रोफेशनल में आपको जस्ट $40 पे करने हैं, आप जितने भी ऑर्डर्स लें। सर उसमें जो कोई मसला नहीं है, एलएलसी का एलटीडी का सब इंडिविजुअल की तरह हम सेल कर सकते हैं प्रोफेशनल में। सेल कर सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, वो अकाउंट काफी वो होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि 1-2 वायलेशन में भी वो नहीं टिकता, डिएक्टिवेट जल्दी होता है। इंडिविजुअल ठीक है सर, $1 पर यूनिट सर, वो वाला ठीक है। नहीं, प्रोफेशनल ठीक है। प्रोफेशनल सो सर हमारे पास तो एलटीडी या एलएलसी नहीं है ना। आप एलटीडी के नाम है। अच्छा, जिन जिन को भी सवाल करना हो वो कर सकते हैं, उसके बाद मैं क्लास एंड अप कर रहा हूँ। सर जी आपने ना पहले लेक्चर में कहा था कि यूएसए ये जो भी कोई अमेजोन का जो अकाउंट है अगर वो सस्पेंड हो जाता है या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आती है तो वो उसको हटाया जा सकता है ना सर। तो मेरा जो है यूएसए में एलएलसी के ऊपर एक अकाउंट बना था, तो हम होलसेल पहले भी करते रहे हैं, तो वो अकाउंट जो है बैन हो गया था, पता नहीं क्या। वो असल में ना हम एक प्रोडक्ट उसके ऊपर होलसेल में सेल कर रहे थे उस ब्रांड की, तो उसकी अमेजोन ने हमसे वेरिफिकेशन मांगी तो हमने उसको इनवाइसेस भी दी, सारा कुछ दिया। 2 घंटे मुकम्मल जो हमारे जो सर थे, जो सीनियर थे, उन्होंने मुकम्मल यानी कि 2 घंटे अमेजोन से मीटअप भी किया था उनकी टीम से, जो भी होता है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने हमें कहा कि नहीं, आप जो है ब्रांड का अथॉरिटी लेटर हमें दिखाएं। हालांकि हमने उनको ऑथराइजेशन इनवाइस लेटर, जी ऑथराइजेशन लेटर। जी और वो दें ब्रांड से लेकर। हालांकि ब्रांड ने खुद कोई भी नोटिस नहीं लिया था अमेजोन के ऊपर जाकर के ये मेरी प्रोडक्ट है और वो बेच रही है। अमेजोन ने आज खुद पता नहीं क्यों लिया था ना। और वो प्रोडक्ट भी ठीक थी, यानी कि 1000+ हमारे जो पीसीस थे उसमें से 700 पीसीस सेल भी हो गए थे। हम एफबीए कर रहे थे ना, बाद में 300+ कुछ पीसीस थे वो हमें वापस उठाने पड़े वो वेयर हाउस से। वो और जो डॉलर्स थे वो भी कई बार अपील करने के बाद हमें मौसूल हुए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वही अकाउंट हमारा जो सस्पेंड हुआ है वो दोबारा हो सकता है, यानी कि देखिए, अमेजोन में जब अकाउंट एक्टिवेट होता है उसकी बकायदा पूरी एक केस फाइल होता है। आप जैसे जी जी कि जज के साथ आप एक वो लड़ते हैं, इसी तरह अमेजोन के साथ भी बकायदा एक केस बिल्कुल लड़ा जाता है, सही जिसमें सही। आपको हर अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रूफ देना पड़ता है और जी उसकी बिल्कुल। रीजन देनी पड़ती है। अब आपके पास अगर ऑथराइजेशन लेटर नहीं है ना, आप नहीं है उसके साथ रीजंस देखिए आपके पास क्यों नहीं है, केस को साबित करने के लिए। वो ये एक, असल में ब्रांड अलाउ नहीं करता ना। देखिए ब्रांड ब्रांड होल अलाउ नहीं करता ना, तो आप उसकी रीजंस देना अमेजोन को कि ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा। अब अमेजोन, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एग्जांपल को समझे।
अब अमेज़न आपकी ये बात तो नहीं सुनेगा कि ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ? अमेज़न तो कहेगा कि आप मुझे प्रोवाइड करें, मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बाकायदा एक तरीका होता है जो आपको अपना केस प्रूव करना होता है, और ये इसके लिए बाकायदा मतलब कुछ यूएसए की कंपनीज़ है जो ये काम करती है, आपको अकाउंट रीएक्टिवेशन करके। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका अकाउंट काफ़ी बिल्डअप अकाउंट है, जिनकी हेल्थ 1000 है और 10 से 20,000 रिव्यूज़ हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ अकाउंट्स हैं, वो 10 से 12 दफ़ा डीएक्टिवेट हुए हैं। मैंने उनको रीएक्टिवेट करवाया और उनके ऊपर हमने 3 से 4,000 डॉलर लगवा कर रीएक्टिवेट करवाया। उस केस में जब वो अकाउंट्स बिल्डअप हो, अब आपका अकाउंट की टोटल हेल्थ ही 300 से 400 है और आपके अकाउंट की कुछ रिव्यूज़ हैं और आपके अकाउंट की इतनी सेल्स भी नहीं थी या इतना बिल्डअप बिज़नेस भी नहीं है, तो आप फ़िज़ूल है उसके ऊपर 3 से 4,000 डॉलर लगा के नहीं रीएक्टिवेट नहीं करवाना। सर, वो अकाउंट के ऊपर सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से ना वो रिस्ट्रिक्शन आ गई थी, वरना देखिए मैं उस अकाउंट की वेल्थ बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन कोई हम पर मंथ उसके ऊपर ना पर मंथ कोई 11-12 हज़ार डॉलर की सेल निकालते थे सर। काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखें थे उसके ऊपर। देखें जो अब ये केस नहीं है, उस केस में होता है जब आप माइक्रो पीएल कर रहे हो ना, तब आप उनको रिएक्टिवेट कराएं, मैं प्रेफर करता हूँ। होलसेल में ये होता है सही। कि आप न्यू अकाउंट बना लें, वही प्रोडक्ट उसमें लगा दें, आप 10,000 डॉलर की फर्स्ट डे से सेल लाना स्टार्ट कर लेंगे, तो वो प्रोसीजर एक ही होता है। मैं पीएल में आपको मायने रखता है। होलसेल में तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 10 अकाउंट और बनाएं, अपने साथ बैकअप रखें। अच्छा हमने तो सर, प्रॉफिट ही कमाना है अमेज़न तो से। उसी एलएलसी पर बन सकते हैं मजीद अकाउंट? नहीं, आपको एलटीडी बनानी पड़ेगी। मैं एलएलसी कभी भी प्रेफ़र नहीं करता, एलएलसी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, एलटीडी जी बहुत जी, चीप होता है। बिल्कुल। सर अच्छा हमारे अच्छा सर, एलटीडी पर जो है, हाँ मेरे पास एक एलटीडी भी है यूके की, तो उस एलटीडी को हम ग्लोबलाइज कर सकते हैं, यानी यूएसए में भी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो यूएसए में पड़ा है। ग्लोबलाइज़ कर सकते हैं। तो फिर एलटीडी के ऊपर जो है हम अमेज़न का एक अकाउंट मजीद होलसेल में निकाल के उस इन्वेंट्री को एफबीए के थ्रू निकाल सकते हैं सर। जी, जी, निकाल सकते हैं। अच्छा सर, मैं अच्छा, ये मैं पूरी क्लास केस एंड अप कर रहा हूँ, उसके बाद जितने भी जी, सवाल हो वो लो आप ग्रुप में कर सकते हैं, मैं एक एक फिनिश अप एक करके आखिरी करता हूँ। सर, एक आखिरी सर, ये कि मैं आपको सर वो पर ये आपको कर सकता हूँ, वो सारी डिटेल सेंड कर सकता हूँ, किस तरह मतलब? यानी कि आपको व्हाट्सएप पर्सनल में कर सकता हूँ, वो सारी डिटेल सेंड कर सकता हूँ, प्रोडक्ट भी और वो मतलब अकाउंट वगैरह की, किस लिए, मतलब आप चाह रहे क्या यानी हैं, मतलब कि ताकि मैं आप एक आपको मर्तबा क्या उसको देख लें, रिव्यू दे दें और उसको ऊपर मुकम्मल आप देख लें। अकाउंट को, डीएक्टिवेटेड अकाउंट को, या आपकी नहीं नहीं एलटीडी वैसा? नहीं नहीं, मैं एलटीडी का थोड़ा सा वो जो ठीक है, है, वो आप सेंड करें, ठीक है, इशू नहीं है, मैं देखूंगा। ठीक हो गया सर, मैं प्रोडक्ट भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है सर। ठीक है। थैंक अच्छा, यू मैं सर, क्लास एंड अस्सलाम। कर दूँ और 10 मिनट के लिए जी मैं मैसेजेस ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ ग्रुप में, जी तो आप सर, लोग को जो भी सवाल हो आप लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया सर सर, हमारे अस्सलाम। क्वेश्चन है सर। ओके, अल्लाह सर हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। जो भी सवाल हो वो आप लोग ग्रुप में कर देना, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा। ठीक है सर।